सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है सर। आज हड़ताल थी, वहां पे क्या हालात चल रहे? जी बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो उनकी नेशनल एक्शन प्लान कमेटी थी, उन्होंने पुलिस की जो ज्यादतियां हैं और चलान बेजा चलान करने की वजह से और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से और ट्रांसपोर्टर जो है उनकी बहुत ज्यादा मुश्किलात की वजह से जो बार बार ये कहा गया था कि हमसे बात करें, राब्ता करें, तो हुकूमत की तरफ से किसी भी शख्स ने, किसी भी कमेटी ने या किसी भी MP ने उनसे राब्ता नहीं किया। जिसके बाद उनके जो यूनियन के सदर है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐलान किया था कि पीर वाले दिन 8 तारीख को जो है पूरे पंजाब में हड़ताल की जाएगी। तो उसकी वजह से आज पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पहिया जाम हड़ताल है। तमाम बसेज, वैगन, ट्रक और बड़ी गाड़ियां जितनी भी है वो सब बंद हो चुकी है। जो मेन अजला है जिसके अंदर जो ज्यादा स्ट्राइक जहाँ पे की जा रही है, उनके अंदर लाहौर है, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, ये इलाके हैं। इसके अलावा जो मदाफात है, चुनाव नगर है, इसके अलावा चुनियोट है, और इसके अलावा जो मेन इलाके हैं ननकाना साहब, और इसके अलावा फैसलाबाद के जो नवाही इलाके हैं वहां पर भी जो बहुत ज्यादा काम था ट्रॉले और गाड़ियों की वजह से वो सब रुक चुका है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब जब तक हम अपने सारे मुतालबात पूरे नहीं करवा लेते तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अगर आने वाले चंद रोज में हमारी बातें ना मानी गई तो फिर हम जो है ये इस हड़ताल को पंजाब से लेकर पूरे पाकिस्तान में जो लेके चले जाएंगे। सर ये बताइए, मुसाफिरों को क्या मुश्किलात है इस वक्त? जो लोग सफर करना चाह रहे थे वो किस हाल में है? जी बिल्कुल। जो है जो बदामी बाग जो मेन पास अड्डा था लाहौर का, और इसी तरह जो बाबू साहब वहाँ पर तमाम बड़ी बसें जो है वो बंद है। उन लोगों को शदीद मुश्किलात का वो है वो सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने लाहौर से बाहर जाना है या किसी और गाँव में या इतराफ में जाना है तो वहाँ पर उनकी वजह से जो है बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना है। क्योंकि तमाम बसेज और जो गाड़ियां हैं वो बंद है। उसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। वो शायद देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें कोई गाड़ी मिल जाए या कोई चीज ऐसी मिल जाए जिसके साथ हम अपने दूसरे शहर जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी किसी भी जगह पे कोई भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं चल रही, ना कोई वैन चल रही है। इस वक्त तमाम अड्डे जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सर ये जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट बात नहीं कर रही और इस तरह लोगों को मुश्किल का सामना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई गवर्नमेंट के लोग इनके साथ बातचीत करेंगे? जी अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट का कोई भी बंदा इनसे बातचीत करे, क्योंकि ये पिछले 15 दिन से इसी कोशिश में थे और कमेटी बनाकर इन्होंने अपनी जो है वो मुतालबात भी रखे थे। सेक्रेटरीट के बाहर भी खड़े होकर इन्होंने एहतजाज किया, प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया, और मुसलसल ये लोग चेरिंग क्रास के बाहर भी एहतजाज कर रहे थे। और इनका एक ही मौका था कि जो हमारे मुतालबात है कि चलान, बेजा चलान जो है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि हम 20,000 रुपया जो है हमारा पेट्रोल लगता है, तो गवर्नमेंट जब पुलिस के जो बंदे हैं वो हमारी गाड़ी रोक देते हैं और साथ ही कहते हैं जी चलान कार्ड का नंबर बताओ और हमें 20,000 रुपया जुर्माना दे दो, 15,000 जुर्माना दे दो। हमारी कमाई, गाड़ी का डीजल और लड़के जो काम करने वाले साथ है उनकी तनख्वाह के बाद हमें क्या बचेगा? जब हम हुकूमत के हाथ चलाने के ऊपर 20,000 रुपया भरेंगे तो हमारे साथ बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। हुकूमत की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि पैसे इकट्ठे किए जाए और बेजा चलान किए जाए और बेजा जो है इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो इस वजह से जो है पिछले 10 से 12 दिन में कोई भी जो है वो हुकूमत का बंदा इनके साथ बात करने के लिए नहीं आ सका, जिसकी वजह से फिर इनको मजबूरन जो है ये पंजाब की हड़ताल की कॉल देनी पड़ी। और अभी जो है आज का दिन जो है हम देख रहे हैं बाहर कि अभी तक तमाम जो है वो बड़ी गाड़ियां और कन्वेयर्स जो है वो बंद है। और जो इनकी ट्रेड यूनियन के जो सदर है एक्शन कमेटी के, वो कहते हैं कि हम चंद रोज तक देखेंगे, अगर ये हमारे मुतालबात ना पूरे हुए, अगर हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं या लाठीचार्ज करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और अगर ये हमारी बात 5-6 दिन तक नामुकम्मल हो सकी तो फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल कर दी जाएगी। सर एक और चीज देखने में आई है, हेलमेट का इशू बना हुआ है और वहाँ पे हेलमेट की कीमत बड़ी बढ़ा दी गई है और लोग जो है वो हेलमेट चोरी भी कर रहे हैं। क्या खलबली मची हुई है? जी बिल्कुल। जैसे ये चंद रोज पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपने जो ये जुर्माने हैं इनको बढ़ा दिया है। पहले जुर्माने से 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया तो वार्निंग भी दी जाती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने सब जो जुर्माने खत्म करके तो एक ही जुर्माना रख दिया कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2,000 रुपया जुर्माना होगा,
बड़ी गाड़ी को 3,000 रुपया और उससे बड़ी गाड़ी 1,000 सीसी की जो गाड़ी है उसको 5,000 या 10,000 रुपये जुर्माना होगा। तो हेलमेट के लिए उन्होंने लाहौर के अंदर इतनी सख्ती कर दी है कि आप किसी भी रोड के ऊपर विदाउट हेलमेट अगर जाते हैं तो मौके के ऊपर आपको 2,000 रुपये जुर्माना किया जाता है, बल्कि 2,000 के साथ आपके ऊपर FIR भी कर दी जाती है कि आपने ये गलत काम किया। और आज हमें जो है पुलिस के जराये से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि एक नई लेजिस्लेशन जो है वो की जा रही है, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस जो सिर्फ चलान करती थी, इसके बाद पंजाब पुलिस को भी ये इख्तियार आने वाले चंद रोज में दे दिया जाएगा कि वो भी आम आवाम का चलान कर सकेंगे, रॉन्ग पार्किंग के ऊपर जुर्माने कर सकेंगे। तो इतने बेजा जुर्माने करना और 16-17 साल के लड़कों के ऊपर FIR देना, ये हुकूमत की एक बहुत ज्यादा सख्त पॉलिसी है। जब तक सारी कौम को आगाह न किया जाए, हेलमेट के बारे में आगाही न दी जाए या वक्त न दिया जाए, तब तक इस तरह के फैसले कारगर नहीं साबित हो सकते। इनका मकसद ये था कि हम हेलमेट जबरदस्ती पहनाएंगे या लोग पहनेंगे तो हादसा में कमी आएगी, लेकिन हादसा तो मुसलसल वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। अभी तक उस तरह को खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हेलमेट 1500 का मिलता था वो आज 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का हो गया। हेलमेट की कीमत डबल हो गई है और उसकी वजह से जो है वो अवाम में मजीद और खौफ पाया जा रहा है कि हमारे पास अब 4,000 रुपया भी नहीं है कि हम 4,000 रुपए का हेलमेट लें, फिर ऊपर से चोरी होने का खतरा है, ऊपर से जुर्माने का फिर भी खतरा उनके सर पे मंडराता रहता है। सर ये भी इतला है कि साथ चपेड़े भी मारते हैं। जी, पुलिस वाले जो है वो बिल्कुल, हमें इसी तरह रिपोर्ट मिली है कि कई जगहों पर पुलिस ने गाड़ी की उससे भी काम लिया है, आगे से हाथापाई भी की है, और जहां पर 2 से 3 पुलिस के मुलाजिम खड़े होते हैं वो अगले बंदे को तशद्दुद भी करते हैं, जबरदस्ती उसको मजबूर करते हैं कि तुम हमें पैसे दो, जुर्माना कटाओ, जुर्माना नहीं दोगे तो हम FIR भी दे देंगे। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो भी सामने जो आ रहे हैं, कई एक दो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आए हैं, जिसके ऊपर हमने जो है CTO जो है अतर वहीद, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स कोई कानून के अंदर रहकर चलान करते हुए गाड़ी क्लोज देता है या किसी के साथ बदतमीजी करता है तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो अभी इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मुलाजिम जो है हमारा वो इस तरह की हरकत ना करे, लेकिन फिर भी जो रोड के ऊपर लोग खड़े होते हैं वो समझते हैं कि शायद हम बाख्तियार है, हम ही मुल्क के बादशाह है, तो हमारी वजह से जो सारे मामला जो है इसी तरह चलेंगे। सर दहशत गर्दी के मतलब भी कुछ बताइए कि सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ पकड़ दकड़ आई है सामने? जी बिल्कुल, जो है जो फेसबुक है उसके ऊपर से जो हमारी यहाँ पे इदारे हैं CCTV, उन्होंने लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर जो है इंडिया के जो रॉ के साथ तल्लुकात है जिन लोगों के, उनको उनके अकाउंट्स को हैक किया है। उसकी वजह से काफी लोग जो है जो सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक अकाउंट बनाकर, जाली अकाउंट बनाकर मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश करते थे या उनको इंडिया के साथ उनके रवाबत है, उनको गिरफ्तार किया। और एक बहुत बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तानी इदारों की तरफ से, जिनमें जो है इनको जो है मजहबी मुनाफिक भी फैलाई जा रही थी, लोगों के अंदर खौफ और भी फैलाया जा रहा था। CTD के तर्जुमान ने ये बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये जितने भी गिरफ्तार जो है दहशतगर्द थे, इनका मेन मकसद ये था कि पंजाब के अंदर खासतौर पर मजहबी मुनाफिक फैलाई जाए, लोगों में खौफ और फैलाया जाए और पंजाब का जो नक्श अमल का जो मामला है उसे खिलाफ कर दिया जाए। और ये जो फेसबुक अकाउंट जिसके तहत इनको पकड़ा गया है, ये सारे भारत से ऑपरेट हो रहे थे और इनका डायरेक्ट लिंक जो है वो भारत के साथ जाकर निकला था। तो उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर, फैसलाबाद के अलावा भावलपुर के अंदर भी हमें इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि ये लोग जो है इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में बदअमनी और मजहबी मुनाफिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अनकरीब जो है भावलपुर और उसके मदाफा से भी जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें पकड़कर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। सर आम आदमी किस मुश्किल से गुजर रहा है वहां पे, जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, हालात आम आदमी के भी ठीक नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो महंगाई है, सबसे बड़ा इशू जो है महंगाई का है, लोड शेडिंग का है, सुई गैस का इशू है। हफ्ते में 2 बार जो है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइट चली जाती है। जो दफ्तरी औकात में काम करने वाले लोग हैं, जो बैंकों में काम करने वाले हैं, जो किसी प्राइवेट इदारे में काम करने वाले हैं, वो लाइट ना होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा सुई गैस जो है वो दिन में 3 बार आती है और उसका बिल जो है वो पहले की निस्बत जो है वो 100 गुना ज्यादा आ चुका है और लोग इतने ज्यादा परेशान है कि जब गैस ही नहीं आ रही तो उनके एक घर का जो चूल्हा है वो 2 टाइम चलता है तो उसके घर का बिल 300 साढ़े 300 आता था, जो इस वक्त अब 4,000 रुपए के पास आ रहा है। तो लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बाजारों में जो है ये जो नई पैरा फोर्स बनाई है उनके साथ इतनी सख्ती की गई है कि कोई शख्स जो है बाहर रेडी नहीं लगा सकता, अपना सामान रख के नहीं बेच सकता। इसकी वजह से इतनी परेशानी है कि लोग कहते हैं हम कहाँ जाकर कारोबार करें, हमें सामान ही बेचने दिया जाता है, सड़क पे खड़े होकर सामान नहीं बेच सकते, बाहर बाजारों में जाकर सामान नहीं बेच सकते, तो हम कहाँ चले जाएं। ऊपर से हमारे ऊपर इसलिए जुर्माने डाले गए हैं, बिजली का बिल भी है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि जो
यूनिट है उसको 12-13 रुपए बढ़ाने की तजवीज की गई है। तो यूनिट जब बढ़ जाएगा बिजली का ऑटोमेटिकली महंगाई भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सुई गैस और बिजली की वजह से आवाम में वैसे बहुत ज्यादा परेशानी पाई जा रही है। ऊपर से स्मोक की वजह से जो है मुसलसल लोग जो है वो बीमारी की तरफ चले गए हैं और नजला जुकाम जो है वो उनका खत्म नहीं हो रहा। ऊपर से मरीज डस्ट की वजह से लोगों में दमे की और सांस की बीमारियां पैदा हो रही है। तो इस वक्त जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का चारों तरफ से परेशानी में घिरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे। कल एक सोशल मीडिया में प्रोग्राम देख रहा था, गुर्बत की ये हालत है कि वो एक साहब हैं बेचारे, हेल्प करते हैं लोगों की, अच्छी बात है, मेरे ख्याल उनका पेट्रोल स्टेशन भी है। उन्होंने किसी से पूछा कि आज का बकरे का जो गोश्त है उसका रेट क्या है, तो बेचारा वो जो उसने रेट बताया वो कहते ये तो है ही नहीं, आज तो 2-2.5 हज़ार रुपये का किलो ये बकरे का गोश्त है। वो कहता मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी खाया ही नहीं। ये हालत उस कौम की हो चुकी है। पाकिस्तान को जिस हालात में पहुंचा दिया गया है और वहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये जो हड़ताल हुई है इससे बेशुमार लोगों का नुकसान होगा। जितने भी इलाके हैं, चिन्योड़, लाहौर, ये चिनाब नगर से भी सुबह हमारा रिपोर्टर बता रहा था कि वहाँ पे भी जी कोई ऐसा जो बसें वगैरह चलती थी जाती थी वो बंद पड़ी हुई हैं। लोग जो जहाँ भी किसी ने आना जाना था तमाम प्रोग्राम उनके जो है वो रुक गए। गवर्नमेंट तो चाहती है कि इनमें कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि इनका ध्यान ही ना जाए हमारी याशियों की तरफ, हमारी लूट मार की तरफ, हमारी पिकनिक की तरफ, हमारे शबाब शराब की जो महफिलें चलती हैं, अवाम जो है इसको ऐसी चक्की में पीस दिया जाए कि बस ये सुबह से शाम तक किसी न किसी लाइन में लगे रहें, किसी न किसी अजाब में पड़े रहें। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। खुद शुक्र करें, मैं आपको बताता हूँ कि आप उस जहन्नम से निकल आए। ये जहन्नम का मंजर पेश करता है, गैस नहीं, बिजली नहीं, ये लाइनें लगी हुई हैं, चलान हो रहे हैं, हेलमेट नहीं, हेलमेट चोरी, बसें हड़ताल। क्या यार तमाशा, जबरदस्त, क्या जबरदस्त मुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।